हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए आज कक्षा 10वीं विज्ञान विषय से संबंधित अध्याय 11 विद्युत में सम्मिलित वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर शेयर कर रहा हूं। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से आप सभी इन प्रश्नों तथा उत्तरों का अनिवार्य रूप से अध्ययन करेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नानुसार हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। विभव और विभवांतर का मात्रक क्या है? तो विभव और विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। 1 वोल्ट किसे कहते हैं? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। विभवांतर की नाप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? विभवांतर की माप वोल्ट मीटर के द्वारा की जाती है। विद्युत सेल तथा प्रतिरोध का प्रतीक आप सभी देख सकते हैं। विद्युत सेल, किसी भी विद्युत सेल में 2 पॉइंट होते हैं, प्लस तथा माइनस। तो प्लस को माइनस के साथ जोड़ा जाता है, यानी दो विपरीत ध्रुव आपस में जुड़ते हैं, तभी विद्युत सेल के माध्यम से विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी चालक का वह कौन सा गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है? तो वह है प्रतिरोध, यानी चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध ही वह गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ओम। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। 1 ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है तथा एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति का क्या नाम है? तो वह युक्ति धारा नियंत्रक है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है? तो किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी मोटाई पर किस प्रकार निर्भर करता है? किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक का क्षेत्रफल
व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R समानुपाती एक बटे ए, जहाँ R प्रतिरोध है तथा ए एरिया यानी क्षेत्रफल है। 1, 2 तथा 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध 6 ओम का होगा। R यानी प्रतिरोध, R1 यानी पहला प्रतिरोध, R2 दूसरा प्रतिरोध तथा R3 तीसरा प्रतिरोध, तो 1, 2 + 3 यानी कुल प्रतिरोध 6 ओम का होगा। अगर 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? अर्थात 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इसका मान 1/R बराबर 1/1 + 1/2 + 1/3 अर्थात 11/6, यानी 1/R बराबर 11/6 अर्थात R बराबर 6/11 ओम होगा। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं की प्रतिरोधकता से अधिक होती है या कम? तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं की प्रतिरोधकता से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, परिपथ में अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? किसी भी परिपथ से अगर अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना है तो उन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? तो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? एमीटर के द्वारा मापा जाता है। विद्युत लीटर में धारा प्रवाहित करने पर गर्म या ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह कौन सा प्रभाव दर्शाता है? यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। यानी विद्युत हीटर में धारा प्रवाहित करने पर गर्म या ऊष्मा उत्पन्न होती है तो यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा I द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा का H में क्या संबंध है? इसका संबंध है H बराबर I² RT। जूल तापन का सामान्य उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत परिपथों में फ्यूज के रूप में जूल तापन का उपयोग किया जाता है। अर्थात जूल तापन का उपयोग विद्युत परिपथों में फ्यूज के रूप में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा की क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा की क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति P1 विभवांतर V तथा विद्युत धारा में क्या संबंध है? P बराबर VI, जहाँ P विद्युत शक्ति है, V विभवांतर है तथा I विद्युत धारा है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है। वाट तथा किलोवाट में क्या संबंध है? 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। इसे बोलचाल में क्या कहते हैं? इसे सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं। अर्थात 1 किलोवाट पर घंटा बराबर 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध है?
1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटे समय या I बराबर Q/T। यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन आवेश तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर हो। तो वैद्युत दाब के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर उस चालक के इलेक्ट्रॉनों आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के तुल्य होता है। अर्थात दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर किया गया कार्य W अपान आवेश अर्थात Q। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है। अमीटर धारा मापने का यंत्र है। अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा इसमें से होकर प्रवाहित हो सके। वोल्टमीटर परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर को परिपथ के उन दो बिंदुओं के मध्य समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिनके बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है। ओम का नियम। किसी चालक में बहने वाले विद्युत धारा उसके सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात सिरों के विभवांतर के बढ़ने पर विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। चालक का प्रतिरोध। विद्युत धारा के मार्ग में चालक पदार्थ द्वारा रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। यानी विद्युत धारा के मार्ग में अगर चालक द्वारा किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो रही है तो वह प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक हम लोग देख सकते हैं जो सामान्यतः विद्युत परिपथ में उपयोग होते हैं। विद्युत सेल जैसा हम लोग देख सकते हैं, एक सिरा प्लस है, दूसरा सिरा माइनस है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन जो होता है, यानी किसी भी बैटरी का प्लस सिरा दूसरी बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ता है। इस प्रकार कई बैटरी का आपस में संयोजन होता है। प्लग कुंजी अथवा स्विच हम लोग देख सकते हैं, इसका प्रतीक है खुली कुंजी और बंद कुंजी। तार संधि, तार क्रॉसिंग यानी बिना संधि के तार की क्रॉसिंग हो। विद्युत बल्ब का प्रतीक देख सकते हैं। प्रतिरोधक का प्रतीक देख सकते हैं। परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक का प्रतीक है अमीटर प्लस माइनस सिरा। वोल्टमीटर यानी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर, उसका प्रतीक हम लोग देख सकते हैं।
कुछ और महत्वपूर्ण 1 नंबर के प्रश्न समाहित किए गए हैं, उनको भी हम लोग देख सकते हैं। अमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापें तो शक्ति का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। विभवांतर मापने का यंत्र वोल्ट मीटर है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा कम विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घरों में सभी विद्युत उपकरण समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। आवेश और विद्युत धारा में क्या संबंध है? Q/T यह आवेश और विद्युत धारा में संबंध है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। किसी परिपथ में बहने वाले विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव धारा नियंत्रक कहलाते हैं। किसी परिपथ में संयोजित तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर देते हैं तो अमीटर का पाठ्यांक कितने गुना हो जाएगा? इस स्थिति में अमीटर का पाठ्यांक 1/4 हो जाएगा। विद्युत संचरण के लिए प्रायः किन धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग अपने घरों में विद्युत संचरण के लिए जो तार उपयोग में लाते हैं या सामान्यतः जिनका प्रयोग होता है वह तांबे तथा एल्युमिनियम के बने होते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? किसी विद्युत धारा की सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, परंतु यदि परिपथ कहीं से टूट जाए या स्विच ऑफ कर दिया जाए तो धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। तो अध्याय 11 विद्युत से संबंधित एक अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अध्याय 12 से संबंधित 1 नंबर था एक वाक्य में लिखे जाने वाले प्रश्नोत्तर शेयर करूंगा।